तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं जुलाई का जो महीना है उसको आप किस प्रकार से प्लान कर सकते हैं। तो अगर आपका सिंह लगन है तो कुछ इस प्रकार से आपका चार्ट बनेगा जुलाई महीने का, और यही कुछ गोचरीय स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन इनमें से कुछ ग्रहों के गोचर में फिर भी माह के मध्य में चेंज भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम अब गोचरीय स्थितियों को देख लेते हैं, इसके बाद इस चार्ट की प्लेसमेंट के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो गोचर में जहां तक बात है, सबसे पहले देखते हैं सूर्य के गोचर को। सूर्य 16 जुलाई तक मिथुन राशि में रहने वाले, इसके बाद इनका गोचर कर्क राशि में होगा। बुध 19 जुलाई तक कर्क राशि में गोचर करेंगे और इसके बाद इनका प्रवेश होगा सिंह राशि में। शुक्र 7 जुलाई तक मिथुन में रहेंगे, इसके बाद ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल मेष राशि में गोचर करेंगे और 12 जुलाई से इनका प्रवेश वृषभ राशि में होगा। गुरु का गोचर वृषभ में हो रहा है। इसके साथ साथ शनि का जो गोचर है कुंभ राशि में शनि रहेंगे, और अभी क्योंकि शनि वक्री रहने वाले हैं कुंभ राशि में। चंद्रमा 1 जुलाई को मेष राशि में हमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल राहु और केतु के गोचर में कोई परिवर्तन नहीं है, जहां राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं वहीं केतु कन्या राशि में। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं इस गोचर का जो प्रभाव पड़ेगा वो आपके ऊपर कैसा रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे सूर्य की। सूर्य आपके लग्नेश हैं और सूर्य का जो गोचर होगा इस मंथ के स्टार्टिंग में वो आपके 11वें भाव में होगा, जहां वो आपके 10वें घर के स्वामी शुक्र के साथ रहेंगे। यहाँ पे सूर्य का लगभग जो गोचर निकल के आ रहा है 16 जुलाई तक, क्योंकि वो मिथुन में रहने वाले। ऐसे में आपका कहीं भी पैसा अटका हुआ है वो पैसा आपको मिलेगा। आपका सोशल रूप से आपका नेम फेम बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। ऐसे में आपको कोई बहुत बड़ा पद मिल सकता है। आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा करेंगे, किसी की आप बहुत ही अच्छे से सहायता कर सकेंगे इस समय में। इसके साथ साथ आपके किसी बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क हो सकते हैं इस समय में। सूर्य यहाँ है तो वास्तव में अगर आप राजनीति से जुड़े हैं या कोई भी प्रकार के सोशल सर्विस से जुड़े हुए कार्यों में लगे हैं तो आपको काफी फायदा होगा। सूर्य यहाँ है तो वास्तव में धन के मामलों में और लग्जरी के मामलों में सूर्य आपको काफी सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ इस समय आपके लिए दूसरों का जो आपके बारे में मत है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। अब सूर्य यहाँ है तो सूर्य यहाँ से एस्पेक्ट करेंगे आपके पंचम भाव को, जहां पर वो संतान के लिए अच्छी स्थिति को दिखाते हैं, आपकी खुद की एजुकेशन को लेकर अच्छी स्थिति को दिखाते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस समय आप अपनी एजुकेशनल जो कार्य हैं उनको काफी तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे। तो सूर्य का जो गोचर है हमें यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है 11वें भाव में, आपके लिए काफी खास है ये गोचर, और लाभ स्थान में सूर्य का गोचर है। तो इस समय आपको धन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने का मौका मिल सकता है। उसके बाद सूर्य यहाँ से राशि बदल लेंगे और वो कर्क राशि में चले जाएंगे, जहां पर वो बुध के साथ भी युति करने वाले हैं। हालांकि बुध के साथ ज्यादा समय तक युति नहीं होगी, ये 2-3 दिन के लिए ही युति रहेगी। लेकिन यहाँ पर सूर्य का जाना आपको विदेश से जोड़ सकता है। अगर आप ऑलरेडी विदेश में रहते हैं, विदेश में किसी भी प्रकार के काम में लगे हुए हैं, जॉब करते हैं, या आप विदेश में रहते हुए किसी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो ऐसा सूर्य आपको काफी फायदा दे सकता है। इसके साथ साथ यहाँ से सूर्य देखेंगे आपके छठे भाव को, जहां पर वो मकर राशि को एस्पेक्ट करेंगे। अब ये मकर राशि जो है शनि का घर है। ऐसे में आपको आपके कार्य क्षेत्र में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए सूर्य काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए आप किसी विवाद में फंसे हुए हैं या आपके ऊपर कोई लीगल केस चल रहा है, कोई ऐसा मैटर चल रहा है आपकी लाइफ में जो सुलझ नहीं पा रहा, तो ऐसे में सूर्य आपकी काफी ज्यादा मदद करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको अपने बॉस के साथ और अपने कलीग्स के साथ रिश्ते बिगड़ते हुए दिखेंगे इस समय में, तो थोड़ा सा आपको इन सबको मैनेज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ इस मंथ में आपके वर्क प्लेस के चेंज होने के चांसेस भी काफी ज्यादा लगते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बुध के बारे में। बुध आपके दूसरे भाव और आपकी कुंडली में 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। बुध का गोचर अगर हम लोग देखेंगे तो बुध अभी गोचर कर रहे हैं आपके 12वें भाव में, जहां पर वो 19 जुलाई तक रहने वाले हैं। 19 जुलाई तक में यहाँ पर लगभग 16 जुलाई के बाद से, क्योंकि 16 जुलाई को सूर्य प्रवेश करेंगे, तो 3 दिन तक सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा, जो आपको काफी हेल्प करेगा आपके सभी प्रकार के कार्यों में। इसके साथ साथ कुछ हद तक ऐसा जो बुध है आपके लिए बहुत ही कैलकुलेटेड धन के खर्चे लेकर आएगा। आप इस समय कोई भी प्रकार का क्रिएटिव वर्क अगर करेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। यहाँ से बुध का एस्पेक्ट फिर से आपके छठे भाव पर है। छठे भाव पर क्योंकि यहाँ सूर्य का भी एस्पेक्ट साथ में ही रहेगा,
ऐसे में आप अपने वर्क प्लेस में कोई बड़ा चेंज देखेंगे। आपको अपना जो काम जिसमें आप एकदम से अटके हुए हैं, कोई काम आपका आगे नहीं बढ़ पा रहा, उसको लेकर कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। इसके साथ आप अपनी जो दैनिक जो जीवन है या जो आपकी डेली लाइफ है उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे। तो बुध का यहाँ पर एस्पेक्ट है, समझ लीजिए बुध आपको यहाँ काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद ये आएंगे सिंह राशि में। सिंह राशि में बुध का आना ये बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति को दिखाता है। यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी का प्रभाव और आपकी वाणी का प्रभाव दूसरों पर काफी ज्यादा रहेगा। बुध का आपके लगन में आना आपको टीचिंग या फाइनेंस से जुड़े हो तो काफी फायदा दे सकता है। इस दौरान आप अपने धन को या अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकेंगे। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा जो बुध है आपको चंचल बनाएगा, आपको काफी मल्टीटास्किंग बनाएगा। तो मान लीजिए आप कोई ऐसे काम में लगे हैं जहां पर आपको एक साथ दो दो काम करने पड़ रहे हैं या काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो उन कार्यों में आपको बुध जरूर सपोर्ट कर सकते हैं। अब बुध का एस्पेक्ट यहाँ से रहेगा आपके सप्तम भाव पर, जहां पर वो आपके अगर कोई आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ जीवन साथी के साथ भी आपका जो कन्वर्सेशन होगा अच्छा होगा। उसके बाद हम शुक्र को देखते हैं। शुक्र तीसरे घर के स्वामी और आपकी कुंडली में 10वें घर के स्वामी बनते हैं। शुक्र यहाँ गोचर करेंगे मिथुन राशि में, जहां पर वो सूर्य के साथ भी रहने वाले हैं। तो शुक्र यहाँ पर 7 जुलाई तक ही मिथुन राशि में है। तो आप ये समझ लीजिए सिर्फ पहला जो सप्ताह रहेगा इस मंथ का, जुलाई महीने का, उसमें शुक्र और सूर्य का साथ रहेगा। तो 7 दिन तक आपके पास बहुत ज्यादा अच्छा अवसर रहेगा अपने कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा चेंज करने का, अपने कैरियर में कोई बड़ा और ऐसा परिवर्तन लाने का जो वास्तव में आप लाना चाहते हैं, या अपने कैरियर को लेकर आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं लेकिन आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही हैं। तो ऐसे में यहाँ पर शुक्र और सूर्य मिलकर आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं या शुक्र से रिलेटेड किसी भी फील्ड में हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका मान सम्मान, आपकी पद प्रतिष्ठा या आपकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ेगी। अब शुक्र यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे पंचम भाव को, जहां पर वो आपको प्रेम संबंधों का सुख दे सकते हैं। शुक्र का 5वें भाव पर दृष्टि है, तो ऐसे में आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना जहां पर आपने अपनी सर्जन क्षमता का इस्तेमाल किया हो, उन कार्यों में ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही आपका संतान से बहुत गहरा लगाव रहेगा इस समय में। उसके बाद यहाँ से शुक्र जाएंगे 12वें भाव में, जहां पर वो कर्क राशि में रहेंगे। कर्क राशि में शुक्र का होना ये आपको इस प्रकार की स्थिति दिखाएगा जैसे आपका अगर फॉरेन से कनेक्शन है अपने काम को लेकर या अपनी जॉब को लेकर, तो उसमें आपको शुक्र काफी ज्यादा सहायता कर सकते हैं। लेकिन ऐसा शुक्र थोड़ा सा धन के खर्चों को लेकर आएगा, मौज मस्ती को लेकर आएगा। तो हो सकता है आप अपने काम पर ध्यान ना देकर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय मौज मस्ती के लिए भी निकालेंगे। अब शुक्र का एस्पेक्ट रहेगा 6ठे भाव पर, जहां पर वो आपको आपके दैनिक जीवन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे कार्यों को मैनेज करने को लेकर। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो ट्रेवल है वो भी आपका बढ़ सकता है, क्योंकि शुक्र तीसरे घर के भी स्वामी है और कुछ हद तक आपके अंदर एक अलग प्रकार का स्किल इस समय डेवलप हो सकता है। शुक्र का दृष्टि जो 6ठे भाव पर रहेगा यहाँ से, इस वजह से आपके पास कोई ना कोई ऐसी ट्रिक निकल के ही आ जाएगी जिससे आप अपने जो कार्य हैं, जो आपके रुके हुए कार्य हैं या जो आपके काम आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनको बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकेंगे। उसके बाद बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल 4th लॉर्ड है और 9वें भाव के स्वामी हैं। मंगल का गोचर अपनी खुद की ही राशि में होगा, जहां पर वो इस मंथ के स्टार्टिंग में तो चंद्रमा के साथ भी युति करेंगे लगभग 1-2 दिन तक। तो शुरुआती जो समय है इस मंथ का, उसमें आपको कोई बहुत ही अचानक से कोई फैसला लेना पड़ सकता है। आपको कोई अचानक लंबी दूरी की यात्रा या कोई छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ अपने घर परिवार से जुड़े हुए कार्यों के लिए आप इधर उधर का ट्रेवल इस समय कर सकते हैं। यहाँ पर जो मंगल की स्थिति है, देखिए मंगल 4th लॉर्ड है और 4th लॉर्ड के होते हुए यहाँ पर आपको अपने घर से दूर जाने का कोई चांस बन सकता है। इसके साथ साथ आपके प्रोफेशन वाइज आपके खुद के कुछ काम की वजह से आप कोई लंबी दूरी की यात्रा करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो मंगल का यहाँ से जो एस्पेक्ट रहेगा वो आपके 12वें भाव पर रहेगा। 12वें भाव पर मंगल जब एस्पेक्ट करेंगे, थोड़ा रिलेशनशिप के लिए ये अच्छी स्थिति नहीं है। अगर आप अपनी हायर एजुकेशन वगैरह में कुछ बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, या फिर आप अपने कैरियर में कुछ नया करना चाहते हैं, तो इस समय प्लानिंग कर सकते हैं। मंगल का एस्पेक्ट क्योंकि अपने नीच के घर पे होगा, इस वजह से हालांकि यहाँ पर मंगल आपके जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को थोड़ा बैडली प्रभावित करेगा। यहाँ पर हो सकता है कि जीवन साथी के साथ काफी ज्यादा मनमुटाव रह सकता है आपका, या आपसे कोई गलत डिसीजन हो सकता है जल्दबाजी में। मंगल का दृष्टि आपके तीसरे भाव पर भी रहेगा। तीसरे भाव पर जब मंगल का इस प्रकार से एस्पेक्ट रहेगा तो ऐसा मंगल आपको काफी करिश्माई बनाता है, काफी टैलेंटेड बनाता है।
आपको काफ़ी जिद्दी, उग्र बनाता है और किसी भी प्रकार का जोखिम लेने के लिए मंगल आपको तत्पर करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके हार्डवर्क को बढ़ाएगा। मंगल का दृष्टि अपने खुद के घर पे रहेगा, जहाँ पर वो परिवारजनों के साथ आपको टाइम स्पेंड करने के लिए प्रेरित करेगा, बट परिवारजनों के साथ थोड़ा बहुत मतभेद भी करवा सकता है। तो मंगल का जो ट्रांजिट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और मंगल यहाँ पर फिर 12 जुलाई से राशि बदल लेंगे, जहाँ पर वो आपके दसम भाव में चले जाएंगे। दसम भाव में जब मंगल का प्रवेश होगा तो यहाँ गुरु के साथ इनका युति भी होगा। ये आपके लिए बहुत ही परफेक्ट समय होगा अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई योजनाओं को पूरा करने के लिए। ऐसी कंडीशन में मान लीजिए आपने अपने कैरियर के लिए कोई बड़ा प्लान किया है, कोई ऐसी योजना तैयार की है जिस पे आप आगे चलकर काम करना चाहते हैं, वो आपकी काफ़ी ज़्यादा सफल होगी। आप अपना पूरा का पूरा एफर्ट, अपने पूरा का पूरा प्रयास अपने करियर में लगा देंगे। तो मंगल का आपके दसम भाव में गोचर करना काफ़ी अच्छा रहेगा। घर परिवार के कार्यों को सुलझाने के साथ साथ आप कहीं घर से दूर की यात्रा भी सडनली कर सकेंगे अपने कैरियर से रिलेटेड कामों के लिए। अब यहाँ से जो मंगल का दृष्टि पड़ेगा वो पड़ेगा आपके लगन पर। लगन पर जब भी इस प्रकार से मंगल एस्पेक्ट करते हैं तो आप में बहुत ज़्यादा उग्रता दे देते हैं, आपकी आत्मबल को बढ़ा देते हैं, कॉन्फिडेंस को बढ़ा देते हैं और आप बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी होंगे। हालांकि थोड़े जल्दबाज आप अवश्य होंगे, लेकिन आपको जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। इसके अलावा ऐसा मंगल आपको शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देगा अपने काम के लिए। मंगल का यहाँ से फिर दृष्टि, क्योंकि आपके इनके मंगल के खुद के घर पे रहेगा, जहां वो 4th हाउस को देखेंगे, तो घर परिवार के कार्यों में भी आप उतने ही ज़्यादा एक्टिव रहेंगे जितना कि आप अपने कार्य क्षेत्र में रहेंगे। मंगल का दृष्टि पड़ेगा आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से इस समय संतान के साथ आपके थोड़े रिलेशन बिगड़ सकते हैं। इस समय आपको आपके एजुकेशन या अन्य किसी भी मामले में डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर गुरु के गोचर की। गुरु जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी और अष्टम के स्वामी है, गुरु का गोचर आपके दसम भाव में हो रहा है। दसम भाव का गुरु आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी पॉपुलैरिटी, नेम फेम के लिए या आपकी रेपुटेशन को बढ़ाने में बहुत अच्छा योगदान देगा। इस समय आप अगर फाइनेंस से जुड़ा काम कर रहे हैं, टीचिंग से जुड़ा काम कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, तो आपको गुरु काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ करने वाले हैं। अब देखिए, गुरु पंचमेश है। पंचमेश होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा है कि आप अपनी पूरी की पूरी योग्यता का इस्तेमाल आप अपने कैरियर में कर सकेंगे। गुरु का यहाँ पर प्लेसमेंट होना वास्तव में आपको एजुकेशनल कार्यों में काफ़ी मदद करेगा। गुरु क्योंकि 8वें घर के भी स्वामी, 8वें घर के स्वामी होते हुए ऐसा गुरु आपको कोई भी आध्यात्मिक कार्य करने के लिए या कोई रिसर्च जैसा कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। गुरु का दृष्टि यहाँ से रहेगा आपके दूसरे भाव पर, जहाँ पर वो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, परिवार के साथ आपकी अच्छी बनेगी, पारिवारिक सहयोग आपको अच्छा रहेगा। गुरु का दृष्टि यहाँ पर 4th हाउस पर भी है, तो ऐसे में गुरु आपको अच्छा आशीर्वाद देते हैं। परिवार के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने में गुरु योगदान देंगे। इसके साथ साथ आप अपनी फैमिली के साथ भी थोड़ा समय स्पेंड कर सकेंगे और अपनी फैमिली के लोगों को कुछ गाइडेंस दे सकेंगे जो आपके अकॉर्डिंग काफ़ी सही होगी। इसके बाद अगर हम देखें तो गुरु का एस्पेक्ट यहाँ से रहेगा आपके छठे भाव पर, जहाँ गुरु आपको आपके ज्ञान के माध्यम से, आपके विवेक के माध्यम से और आपकी अन्य क्षमताओं के माध्यम से आपके कार्य क्षेत्र में सफल बनाएंगे। तो गुरु का जो ट्रांजिट है बेहद अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। इसके साथ ही हम अब बात करते हैं शनि के बारे में। शनि का गोचर अगर आप लोग देखेंगे तो शनि आपके छठे भाव और 7वें भाव दोनों के ही स्वामी होकर अभी वक्री स्थिति में सप्तम भाव में है। वक्री स्थिति में शनि का होना यह आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। आप अपने बिजनेस को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। जीवन साथी की सेहत को लेकर भी जो दिक्कतें आपको चल रही थी वो भी दूर होंगी। इसके साथ साथ आपका जीवन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। आपको समय पर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। ऐसा शनि आपको काफ़ी ज़्यादा अनुशासित और हार्ड वर्किंग बनाएगा। आप अपना समय कभी भी बर्बाद नहीं करेंगे, खराब नहीं करेंगे और समय की पूरी पाबंदी रखेंगे अपने जीवन में। इसके साथ साथ यहाँ पर शनि का होना थोड़ा बहुत आपके अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा मनमुटाव करवा सकता है। अगर उनके साथ आपका किसी भी प्रकार का कोई लीगल इशू चल रहा है, कोई ऐसा मैटर चल रहा है, तो वहाँ पर शनि आपको बेहतर तरीके से हेल्प करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं चंद्रमा के बारे में। हाँ, तो चंद्रमा जो है वो यहाँ पर मंगल के साथ गोचर करेंगे शुरुआती 1-2 दिन तक। अब मंगल और चंद्रमा की युति अगर स्टार्टिंग में बन रही है तो एक तो ये आपको कोई बहुत लंबी दूरी की यात्रा दे सकती है सडनली। इसके साथ ही आपको कोई ऐसा आपातकालीन डिसीजन लेना पड़ सकता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा।
मंगल चंद्र का युति है तो इस मंथ के स्टार्टिंग में आप में गुस्सा बढ़ सकता है, डेडिकेशन बढ़ सकता है किसी भी काम को करने को लेकर, और आप अपने आप को बहुत तेजी से इस समय बदल सकेंगे, अपने थॉट्स को बदल सकेंगे, अपनी मेंटलिटी को भी आप बदल सकेंगे। फिर चंद्रमा का प्रवेश होगा दसम भाव में। दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर चंद्रमा उच्च की स्थिति में होंगे और गुरु के साथ युति करेंगे, ऐसे में आपको कार्य क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिलेगी। फिर चंद्रमा आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। लाभ स्थान का चंद्रमा आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आर्थिक मामलों से जुड़ा हुआ कोई आप बड़ा निर्णय ले सकते हैं। चंद्रमा का गोचर उसके बाद अपनी स्वराशि में होगा। स्वराशि में इनका गोचर आपके लिए ऑलमोस्ट अच्छा ही रहेगा, लेकिन इस समय स्वास्थ्य को लेकर और कोई भी बहुत बड़े खर्चे को लेकर सावधानी रखनी है आप लोगों को। तो ये कुछ ग्रह स्थितियों के अनुसार रिजल्ट्स थे आप लोगों के लिए, और राहु केतु की हम अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे, ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी बार चर्चा हो चुकी है। अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए कौन कौन से अच्छे दिन और कौन कौन से खराब दिन इस मंथ में निकल के आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम अच्छे दिनों की बात करेंगे। अच्छे दिनों में अगर देखें तो 1 से 3 तारीख तक, 9, 10, उसके बाद 14, 15, 19, 20 और 27, 28 ये दिन बेहद खास रहने वाले हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन रहा, जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत हार्ड वर्क लगाना पड़ रहा है, तो आप उन कार्यों को इन दिनों में प्लान करके अवश्य देख लें। इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से खराब दिन है। खराब दिनों में बात करें तो चंद्रमा का गोचर जब कैप्रिकॉर्न में होगा 21 और 22 को, ये 2 दिन आपके लिए बेहद खराब रहेंगे। आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, किसी को भी समय नहीं दे सकेंगे। इस समय किसी से भी विवाद मोल लेने से बचें और अनवांटेडली कोई लोन वगैरह ना लें। चंद्रमा का गोचर जब मीन राशि में होगा तो 25 और 26 को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान हो सकता है आपको अचानक कोई बहुत बड़ा धन लाभ हो, आपको मानसिक चिंता, अवसाद, बेचैनी इन सब का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद चंद्रमा प्रवेश करेंगे 6 और 7 को अपनी खुद की राशि में, जहां पर वो आपके 12वें भाव में होंगे। तो 12वें भाव की जो चंद्रमा की स्थिति रहेगी, इस दौरान स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेकर आना होगा। ये कुछ प्रभाव रहेंगे इस मंथ में। तो देखिए, फिलहाल हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।